आज 9 जाकर अभियान समिति के सत्वाराम में सभा बुलाई गई है। इसमें हमारा प्रथम दिन है, प्रथम मेला है कि जो मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। तो मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ इसके लिए हम बहुत खुश हैं। और मंच पर बैठे हुए हमारे इस सभा के अध्यक्ष सर्वनाम धन विराजमान अखिलेश बाबू, तत्पश्चात मैं इस सभा के मंच संचालक सुरेंद्र प्रसाद जी, तत्पश्चात मंच पर बैठे हुए डॉक्टर, मंच पर बैठे हुए डॉक्टर विनेश प्रसाद जी, विनेश प्रसाद सिन्हा, अनिल कुमार सिंह, अजय कुमार रॉकेट, राजेश कुमार, आशुतोष कुमार राजू, प्रमोद कुमार, शंभू सिंह, अनंत कुमार और हमारे महिला परिवार श्रीमती संजू पटेल, श्रीमती अर्चना कुमारी, श्रीमती मंजू कुमारी और इस सभा में आए हुए हमारे व्यवस्थापक प्रमोद कुमार सिंह, विंदेश्वर प्रसाद सिंह, सुरेंद्र सिंह, शाखा मसौड़ी का है। मैं इन लोगों को ऑलमोस्ट अभिनंदन करता हूं। और साथ वर्ष की समाप्ति और नए वर्ष की आगाज का शुभकामना भी प्रदान करता हूं। तो यहाँ पटेल गार्डन की सभा में यहाँ बहुत से लोग कहे, बहुत से लोग अपना अपना बात रखे। तो जो हमारे डॉक्टर विनेश प्रसाद जी जो बात रखे, मैं उनके बातों से सहमत हूँ, पूर्णतः सहमत। उन्होंने बखिया उघेर दिया है कि समाज को क्या करना है और समाज कैसे चलेगा, इसमें उन्होंने कोई कोताही नहीं बरते। और उन्होंने तो ज्यादा याद दिलाया है 12 फरवरी 1994 की जो पूरी चेतना रैली जो था, वह हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा रैली निकलेगा। लेकिन हमारे कार्यकर्ता सतीश कुमार जी, उसका संयोजक सतीश कुमार जी थे, उनके प्रयास से इतनी बड़ी रैली निकली जिसका पैसा तो कभी सोच भी नहीं सकता। और बिल्कुल अनुशासित रैली, नहीं कोई किसी को हरकत कर सकता है, नहीं कोई किसी को बर्बाद कर सकता है। बिल्कुल शांत से गांधी मैदान में जाना और वहां से शांत से गांधी मैदान से कार्यक्रम करके लोग किसी को कोई हरकत नहीं, इतनी बड़ी शांति रहेगी और इतनी शांति से इतनी अनुशासित रहेगी। हमारा उम्र तो ज्यादा तो नहीं है, कोई 80 साल होने जा रहा है, लेकिन हम आज तक वैसा नहीं देखा था। तो मैंने अपना परिचय देना तो भूल गया। मेरा नाम भीमसेन सिंह है, घर टरमा हुआ, पोस्ट पघेड़ा हुआ, थाना और प्रखंड धनरुआ हुआ और जिला पटेल सभा में मैं आज प्रथम दिन है कि जो मैं आया हूँ।
अब इसमें हमको क्या कहना है, ये तो हमारे डॉक्टर साहब दिनेश बाबू ने जो रख दिया है, अब उससे बढ़ के क्या हम कहें, उससे बढ़ के हम क्या कहें। लेकिन यह बात तय है कि आप लोग को एकत्रित होना तो आवश्यक है। एकत्रित जब तक नहीं होइएगा, जब तक ये संगठन नहीं बनाइएगा, जब तक संगठन में नहीं आइएगा, तब तक कोई काम चलने वाला नहीं। और हमारे डॉक्टर साहब ये भी कहिए कि हमारी सरकार, हमारी सब कुछ, डीएम, एसडीओ सब कुछ, लेकिन हमने काम नहीं हो रहा। यही बात जो कहे तो बिल्कुल सही कहे, बिल्कुल सही कहे। और यह काम ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा है, हम लोग सोए हुए, हम लोग सोए हुए हैं। सिर्फ को जगाने के लिए जागरण अभियान चला है। इसमें हम कहते हैं कुर्मी समाज को, जागो जागो जागो। हमारा देश ऐसा है, कुर्मी समाज कैसा है, कुर्मी समाज ऐसा है कि एक कहावत है, दो लाइन के पंक्ति में कहते हैं, 100 में 70 आदमी, 100 में 70 आदमी, यह तो है आजाद का। 100 में 70 आदमी, फिलहाल जब न साथ है, तो दिल पर रख कर हाथ कहिए, किसान क्या खुशहाल है। तो दिल पर रख कर हाथ कहिए, समाज क्या खुशहाल है। पूछती हूँ गोठियों से मुल्क की, मैं आज को मत याद किए। ऐसी गोठियों से मुल्क को, मैं आज को मत याद किए। तो दिल पर रख कर हाथ कहिए, तो दिल पर रख कर हाथ कहिए, समाज क्या खुशहाल है। 100 में 70 आदमी, फिलहाल जब ना साथ है। तो सुनिए, हम लोग को यह काम करना है कि समूह बनाइए अपने गांव में, पहले अपने टोले में जहां बैठका में बैठते हैं वहां 5 आदमी तो जरूर रहते होंगे, 5 में समूह बनाइए। फिर उन 5 मिल करके आगे टोले में समूह बनाइए, फिर टोले मिल करके पूरे गांव में समूह बनाइए, फिर पूरे गांव मिल करके एक गांव से दूसरे गांव में जाकर के समूह बनाइए, संगठन बनाइए। तभी आपका विकास हो सकता है, तभी आपका बात को कोई सुन सकता है, ऐसे नहीं कोई सुनेगा। तो समूह बनाना आवश्यक है। तो हम ये कहेंगे कि जितना हम लोग को माँ और पिता, माँ के गोद में जो आनंद मिलता है, माँ की आंचल में जो शीतल छाया मिलता है, वो किसी के गोद में नहीं मिलता है। तो वही आनंद और वही छाया हम लोग के समाज एकत्रित होगा, तो हम लोग के समाज के गोद में बैठेंगे तो जो आनंद मिलेगा वो कभी नहीं मिल सकता है। और जो समाज की शीतल छाया, समाज की आंचल को जब हम ओढ़ेंगे, उसमें जो शीतल छाया मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए समाज को जोड़ना आवश्यक है। और हम ज्यादा बात तो हम क्या कहें, ज्यादा बात को दोहराने में अच्छा नहीं लगता है। हमारे सब बात तो हमारे डॉक्टर साहब ने कह दिया है, अब उसमें फिर हम क्या जोड़ें।
हम तो नौसिक हैं, हम आए हुए हैं, आज शुरू बार है मेरा है। हम उतना कोई वक्ता भी हम नहीं है कि जो हम कुछ और विशेष बात बोल सकते हैं। ये तो हमारे सुरेंद्र बाबू का कृपा हुआ कि हमको यहाँ तक बुला करके ले आए और हम यहाँ तक चले आए। इनकी कृपा के लिए हम इनको 100 बार धन्यवाद देते हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर इनको सदा सुख रखे, हमारे समाज परिवार को सदा सुख रखे, कि यह इसी तरह का कार्यक्रम करते रहे और समाज को लोग जगाते रहे और समाज मेरा जागते रहे, तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और इसी के साथ वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। तो आपने परित्रंग मेहता के साथ भीम बाबू के वचनों को सुना। आज भी 80 वर्ष की उम्र में जो जज्बा रखते हैं आपको समझना चाहिए और इस जज्बा को सलाम करना चाहिए। साथियों, इस बात का बार बार दोहराया जा रहा है कि हम लोग संगठित हों और संगठित होकर के आगे बढ़ने का काम करें और एक अपनी पहचान बनाएं